हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने मैट्रिक्स स्टार्ट किया था और मैट्रिक्स में हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़े इसमें। ठीक है, अब उसके बाद एक टॉपिक और है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं। तो दो मैट्रिक्स इक्वल तब होती हैं जब दोनों सेम ऑर्डर की हों और दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों। ठीक है स्टूडेंट, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं? व्हेन दे हैव सेम ऑर्डर एंड ईच कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिसेस इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी सेकेंड मैट्रिसेस। एक बार यहाँ से इंग्लिश में देख लेते हैं। द टू मैट्रिसेस ए एंड बी are said to be equal if they have same order and each element of A is equal to the corresponding element of B। ठीक है, तभी इनको हम बराबर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर एक मैट्रिक्स A है 2 3 0 1, इसका ऑर्डर कितना है 2/2। एक मैट्रिक्स B है 2 3 0 1, इसका ऑर्डर भी 2/2। तो दोनों के ऑर्डर सेम हो गए। अब एलिमेंट देख लेते हैं। पहला एलिमेंट देखो, इसका पहला एलिमेंट 2 है, इसका भी पहला एलिमेंट 2 है। इसका दूसरा एलिमेंट ये वाला A12 3 है, इसका भी B12 3 है। इसका पहला, इसका सेकंड A21, इसका A21 0, इसका भी A21 0 है। इसका A22 एलिमेंट 1 है और इसका भी A22 एलिमेंट 1 है। तो दोनों के ऑर्डर सेम हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हो गए। तो इसलिए द टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल। ओके स्टूडेंट, हियर द टू मैट्रिसेस आर इक्वल। तो इस तरह से हम इक्वलिटी देखते हैं। ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, इक्वल कहेंगे। ठीक है, इक्वलिटी का क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल 4 है NCERT का। ये कहता है दिस मैट्रिसेस इज इक्वल टू दिस मैट्रिसेस। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C X Y एंड Z। तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं और हमें A B C और X Y Z की वैल्यू निकालनी है। तो जब इसने खुद ही कह दिया कि दोनों बराबर हैं, तो बराबर होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो इसका A11 एलिमेंट देख लेते हैं हम, x+3। इसका A11 एलिमेंट कितना है 0, तो x+3 इज इक्वल टू 0। ये देखो यहाँ पर x+3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -3। ऐसे ही इसका एलिमेंट देख लेते हैं A13 कौन सा एलिमेंट है 2y-7। इसका कौन सा है 3y-2। तो दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस एलिमेंट, तो यहाँ पर हो गई 2y-7 इज इक्वल टू 3y-2। तो y एक तरफ कर लिए, नंबर से एक तरफ कर लिए, तो y की वैल्यू -5 आ गई। ऐसे ही A12, इसका A12 एलिमेंट कितना है Z+4, इसका B12 एलिमेंट कितना है 6, तो Z+4 इज इक्वल टू 6। तो Z की वैल्यू कितना आई 6 - 4 दैट इज़ 2। तो x, y और Z की वैल्यू आ गई। अब A B C की वैल्यू में फोकस करते हैं। A कहाँ पर है, एलिमेंट A इज़ हेयर, तो दिस एलिमेंट इज़ 2 2। A22 इज इक्वल टू B22, ये हो गया। तो A-1 इज इक्वल टू -3, 1 को उधर ले जाओ, तो A की वैल्यू आ गई -2। ऐसे ही A31 वाला एलिमेंट देखो, A31 एलिमेंट कितना है 2y-7। A31 B-3 है, B-3 और इसका -2b, इसका है 2b+4 यहाँ पर। तो B एक तरफ कर लो और नंबर से एक तरफ करके B की वैल्यू -7 आ गई। इस तरह से C की वैल्यू आ जाएगी। A23 कहाँ पर है A23 0 है, इसका A23 कहाँ है A23 0। ये रहा A23 एलिमेंट इज दिस, इसका B23 एलिमेंट इज 2C+2, तो 2C+2 इज इक्वल टू 0 आ गई। तो C की वैल्यू -1 हो गई। तो इस तरह से हम वैल्यू निकाल लेते हैं इसमें। ठीक है बच्चों, अब थोड़ी सी एक्सरसाइज 3.1 देखते हैं इसकी। तो 3.1 एक्सरसाइज में क्या है,
ये है 3.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखा हमने इसमें। एक बार बुक को भी देख लेते हैं। Here is a question 3.1 exercise question number 1 in the matrix A this is here the order of the matrix हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स में नंबर ऑफ रोज हैं 3, नंबर ऑफ कॉलम आर इसमें 4, तो ऑर्डर क्या हो गया 3/4, ऑर्डर इज़ 3/4। तो देखें यहाँ पर मैट्रिक्स ए हैज़ 3 रोज एंड 4 कॉलम्स, तो इट्स ऑर्डर इज़ 3/4। अब इसमें हमें बताना है सेकंड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें रो और कॉलम की मल्टीप्लाई करने से ही मिल जाता है। तो रो और कॉलम की मल्टीप्लाई कर दी हमने, यहाँ देखो, तो रो कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 4, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज़ 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने आ गए 12। फिर इसने कहा ये कुछ एलिमेंट बताने हैं हमें। A13 वेयर इज़ A13 1 1 1 2 1 3 दिस इज here 19। A13 is equal to 19। A21 is 35, 30 कितना है 35 है, इसमें भी 35 कर दो, ठीक है। तो यहाँ भी आंसर 35 आ जाएगा। चलिए इसके बाद हमें क्या करना है, ये एलिमेंट्स, तो इस तरह से सारे एलिमेंट हम इसमें देख के पता कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आसान है, केवल प्रैक्टिस के लिए ये एक्सरसाइज। अब नंबर 2 क्वेश्चन में है, नंबर 2 क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, और व्हाट इज़ इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 24 के फैक्टर कर लेते हैं। 20 द पॉसिबल ऑर्डर आर, 24 का पहला फैक्टर हो गया 1 × 24, दूसरा 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6, 6 × 4, 8 × 3, 12 × 2 और 24 × 1। तो ये 8 पॉसिबल वेज हो गए जिसमें 24 एलिमेंट्स से मैट्रिक्स बना सकते हैं। एक ये 1 × 24, 2 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6, 6 × 4, 8 × 3, 12 × 2, 14 × 24 × 1। तो ये हो गए 24 एलिमेंट होने के लिए इतनी मैट्रिक्स बन सकती है हमारे पास, 8 मैट्रिक्स बन सकती है। अब यहाँ पे देखो ये कह रहा है अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 13 हो तो कितनी मैट्रिक्स बन सकती है, क्योंकि 13 तो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, केवल 1 से होता है। तो इसके लिए केवल 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। देयर इज़ ओनली 2 पॉसिबल ऑर्डर्स। पहला क्या है 1 × 13, दूसरा क्या है 13 × 1, क्योंकि 13 अपने आप से या 1 से ही कर सकता है। तो इसके दो ही तरह की मैट्रिक्स बन पाएंगे, चाहे तो ये कॉलम रो मैट्रिक्स बना लो 1/13 की, चाहे ये कॉलम मैट्रिक्स बना लो 13/1 की, तो दो ही है। क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, इसी को अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ गया, 13। कंस्ट्रक्ट एक 2/2 मैट्रिक्स AIJ हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। AIJ बनानी है हमें, 2/2 का मैट्रिक्स है, 2/2 का मैट्रिक्स है, तो कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे, A11, A12, A22, A22, A21, A22। तो यहाँ पे I और J की वैल्यू पुट करनी है हमें, ठीक है। देखो यहाँ पर चौथे में AIJ = I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2 है। तो A11 एलिमेंट जब निकलेगा तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू भी 1, तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2। ऐसे ही A12 I की जगह 1, J की जगह 2 भर दो, तो 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। A21 एलिमेंट निकाला 2 + 1 का होल स्क्वायर 3, 9 हो गया 9/2। A22 निकाला 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8। तो ये चारों एलिमेंट आ गए और चारों एलिमेंट को हमने मैट्रिक्स के अंदर रख दिया, तो A इज़ द मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कर लेंगे अपने आप। क्वेश्चन नंबर 5 भी यही है, इसको अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6
क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अगली वीडियो में।